जिस समय विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी से जिस समय के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है, किसने पूछा? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने। और अनुज समेत देव रघुनाथा, जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन असुर समूह सतावय मोही में जांचन आयु नृपत। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है तो इसके लिए तुम मुझे ही ले चलो, तो हम भी चले तुम्हारे साथ। और 2 मिनट में सब जिसके लिए मैं मांगने आया हूँ और तुम जिसके लिए जाओगे वो काम तो हम ही कर देते, तुम्हारे पास आए हैं, वो काम क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा, और ईमानदारी से बताओ, क्या विश्वामित्र राक्षसों को मारने में असमर्थ है क्या? बल्कि समर्थ है। लेकिन विश्वामित्र ने इसके बाद भी राम लक्ष्मण को मांगा। आज राजा दशरथ से कहा कि सुनो, यदि मारने में तुम सामर्थ्य हो तो तुमसे पहले मारने में मैं सामर्थ्य हूं। तुमको तो शस्त्र चलाना पड़ेगा, मुझे शस्त्र भी नहीं उठाना पड़ेगा। यदि मैं श्राप ही दे दूंगा तो वो चलकर भस्म हो जाएंगे। क्यों? अच्छा बताओ, संत में इतनी ताकत होती है कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो शस्त्र उठाओगे तब जो है हमारी सुबाहु को मार सकोगे, और हम तो बिना शस्त्र के ही उनको मार सकते हैं। लेकिन राजन, सिर्फ अंतर इतना है, मार तो तुम भी सकते हो, मार मैं भी सकता हूं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, हम मारकर जीव को तार नहीं सकते हैं। इसलिए मारकर पुनः पैदा हो। बोले मैं संत हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बार बार धरती पर आते रहें। मैं तो केवल इतना चाहता हूं, इनका राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। यदि धरती पर आए तो इंसानियत के रूप में आए, बल राक्षस बनकर ना आए। अच्छा, विश्वामित्र जी का यही भाव है कि नहीं? क्यों? यही चाहते हैं विश्वामित्र जी। और आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, इसलिए अनुज समेत अरि देव रघुनाथा और निश्चर पद में हो भूषणा। और जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले गए, आपने इतनी बार रामलीला देखी होगी प्यारे। रामलीला में क्या होता है, मैं पहले रामलीला का भाव बता रहा हूं। लीला में क्या करते हैं कि विश्वामित्र जी खड़े हैं, राम जी से पूछते हैं कि राम जी, एक मार्ग तो शॉर्टकट है, एक थोड़ा लंबा जाता है, अब बताओ किस मार्ग से चले, लंबे से चले कि शॉर्ट से चले? तो विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा राम जी से, बल्कि विश्वामित्र जी उसी मार्ग से ले गए जिस मार्ग में ताड़का रहते। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी राम जी की परीक्षा लेना चाहते थे। आप कहेंगे विश्वामित्र जी ने राम जी की परीक्षा ली, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। अरे परीक्षा नहीं ली, राम लक्ष्मण को ले लिया तो अस्त्र शस्त्र सब दे देना चाहिए था, लेकिन कब दिया? बोले चले जाते मुनि अरे दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध कर दाई। जैसी ताड़का दौड़ी राम लक्ष्मण के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर, तो उसी समय राम जी ने क्या कहा? बोले विश्वामित्र जी, ये तो अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, ये अगला अबला नहीं, ये तो पूरी सबला है, इसको पहले निपटाओ, अन्यथा तुम नहीं निपटाओगे तो ये हम तीनों को निपटा देंगे। क्यों? पहले इसको समाप्त करो, अन्यथा हम तीनों समाप्त हो जाएंगे। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले क्षत्रिय वंश में अबला पर हाथ नहीं उठाया जाता। बोले अबला नहीं है, जरा देखो, सुन ताड़का क्रोध कर आई। नारी के जीवन में ममता होती है और ताड़का के जीवन में क्रोध है। नारी कभी बालकों पर क्रोध नहीं करती, इसलिए राघव इसके जीवन में ममता नहीं है, इसको समाप्त करना। और जिस समय राम जी ने प्यारी ताड़का को समाप्त किया, तो ईमानदारी से बताओ, बोले एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। और जब भगवान ने ताड़का का वध कर दिया और ताड़का को अपना निज पद दे दिया, तब विश्वामित्र जी ने देखा
कि मार कर तारने का काम तो केवल परमात्मा किया करता है। आज ताड़का को भगवान ने मारा ही नहीं बल्कि अपना पद भी दे दिया है। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान तय निज पद दीना। ये मत समझना कि अयोध्या का पद दिया, क्योंकि मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोग यही सुनाते हैं, लेकिन एक कथा बहुमुखी मन से है। इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं अयोध्या के सिंहासन पर रही। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इस कथा का कहीं प्रमाण नहीं है। बल्कि भगवान ने ताड़का को अयोध्या का पद नहीं दिया, बल्कि भगवान ने ताड़का को मारकर ताड़का के अंदर से जो एक ज्योत निकली वो भगवान के चरण कमल में समा गई प्यारी। क्योंकि भगवान का पद चरण भी है, इसलिए एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान तहि निज पद दीना। और जब भगवान ने अपना चरण कमल दे दिया तो विश्वामित्र जी समझ गए, और जब समझ गए तो विश्वामित्र जी समझ गए कि यही ब्रह्म है। और जब पहचान गए कि यही ब्रह्म है, तब क्या किया? बोले तब ऋषि निजे ना जी चीनी, तब ऋषि निजे ना के बीच में पटेल साहब पधारे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान एवं स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बोले तब ऋषि निज नाथ हैं जी ये चीनी। कब? जब ताड़का का संहार करने के बाद भगवान ने उद्धार, जब ताड़का का उद्धार हो गया तो विश्वामित्र जी समझ गए कि यही ब्रह्म है। क्योंकि मारने का काम तो समाज में कोई भी कर सकता है, लेकिन मारने का तारने का काम तो केवल परमात्मा किया करता है। इसलिए विश्वामित्र जी को पहचान लिया। और जब विश्वामित्र जी ने पहचान लिया, इसके बाद तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी अपना जो अस्त्र शस्त्र था सब राम जी को सौंप दिया। क्यों? बोले अब मुझे आवश्यकता नहीं है। जब धरती पर आपने बेड़ा उठा लिया है कि राक्षसों का संहार करना है, तो इन शस्त्रों का भला मैं क्या करूं? और जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, किसी भाई का नाम ले लिया। और यदि अनुज की बात करें तो अनुज में तो भरत भी आता है। यदि भरत को राजा दशरथ दे देते, लेकिन भरत को नहीं दिया। ध्यान देना, केवल शब्द है। क्या? बोले अनुज समेत अरे देव रघुनाथा और निशिचर बध में हो सना था। अरे यदि तुम्हें यज्ञ की रक्षा के लिए ही मांगने आए हो तो यज्ञ की रक्षा के लिए तो एक ही काफी है। फिर ये दो दो की बात क्यों कर रहे हो? क्यों? ये भी तो बात है। अरे एक ले जाते तो क्या एक से काम नहीं बनता क्या विश्वामित्र जी का? लेकिन विश्वामित्र जी को दो को ले जाना पड़ा। बोले क्यों? बोले विश्वामित्र जी एक नहीं चाहते, दो को चाहते हैं। अच्छा, दो किसको चाहते हैं? बोले एक तो लक्ष्मण को चाहते हैं। क्यों? बोले अनुज समेत
लेकिन विश्वामित्र जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन दशरथ ने लक्ष्मण को दिया। कारण क्या है? क्योंकि अनुज की बात कही और राम का नाम लिया तो राम जी के बिन जो है लक्ष्मण एक पल भी नहीं रह सकता। क्यों? बारिती निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसलिए लक्ष्मण को देना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण राम के बिन एक दिन नहीं रह, एक पल नहीं रह सकता। और दूसरा भाव, राम जी कौन है? बोले रघुपति की रथ बिमल पताका। राम जी यदि झंडा है तो लक्ष्मण कौन है? बोले रघुपति की रथ बिमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। यदि राम जी झंडा है तो राम जी रूपी झंडे का डंडा लक्ष्मण है। कौन है? और जब मांगने आए हो राम को और राम को ले जाओगे, डंडा घर में रहेगा, वो झंडा किस काम का रहेगा? इसलिए तुम झंडा और डंडा दोनों ले जाओ। अच्छा, भरत को कहीं डंडा कहा गया है? लक्ष्मण को कहा गया? राम जी कौन है? बोले झंडा है। प्रमाण क्या है? बोले रघुपति की रथ अरे बिमल पताका और दंड समाना भयो जस जाका। इसलिए डंडे का नाम नहीं लिया, लेकिन केवल अनुज की बात की। तो राम के साथ तो लक्ष्मण ही जाएगा, भरत नहीं जाएगा, ना ही शत्रुघ्न जाएगा। इसलिए राजा दशरथ ने राम के साथ लक्ष्मण को दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अरे राम को जब ले जा रहे थे तो लक्ष्मण को क्यों ले गए? विश्वामित्र जी चाहते थे कि लक्ष्मण क्या काम करेगा, चाहते तो थे, लेकिन नाम नहीं लिया। अच्छा, लक्ष्मण गए, लक्ष्मण ने क्या काम किया? बोले जग में सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण हनन से मौते थे। यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण ही काफी थे, जो राक्षसों का संहार कर देते। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा खाली लक्ष्मण से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण मार तो सकता है, लेकिन लक्ष्मण तारने का काम नहीं कर सकता है। ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण ने रामचरितमानस में कितने राक्षसों को मारा, लेकिन वो राक्षस तरे नहीं है। ध्यान देना हमारी बात। और लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी के पास तारने का भी डिपार्टमेंट है। आप कहो प्रमाण बताओ, तब हम मानेंगे। क्यों? अच्छा, आज का व्यक्ति प्रमाण तुरंत मांगता है, प्रमाण बताओ। अच्छा, प्रमाण सुन लो। अच्छा, यदि लक्ष्मण तारने का काम करते तो आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना। एक बार भी विभीषण लक्ष्मण के पास गए हो, लक्ष्मण ये हमारा भतीजा है, इसको तारो, ये हमारा नाती लगता है, इसको तारो। लेकिन विभीषण गए, प्रमाण क्या है? कहे विभीषण तिनके नामा ते नहीं दे रामइन जे धामा। किसने काम किया? राम जी ने किया कि नहीं किया? इसलिए प्यारे, आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले लक्ष्मण समेत देव रघुनाथा। इसी अर्धाली में भाव छुपा है। प्रमाण अनुज समेत। बोले भाई जाएगा तो राक्षसों का संहार करेगा। बोले फिर राम जी क्या करेंगे? बोले राम जी को पाकर अनाथ विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा। प्रमाण बोले अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद। भाई क्या करेगा? राक्षसों का संहार। और राम जी निश्चर बद में हो वो सनाथा। बोले राम को पाकर अनाथ विश्वामित्र है, वो सनाथ हो जाएगा। याद रखना प्यारे, हम और आप जीवन में चाहे कुछ क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति ना हो प्यारे, तब तक अपने आप को सनाथ मत मानना। हम जीवन में अनाथ ही है। और एक बात याद रखना, जिस दिन तुम भगवान का दर्शन पालोगे, सनाथ बन जाओगे, उस दिन तुम्हें धरती पर कभी आना भी नहीं पड़ेगा।